अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अपेरेंटली एक अब्दुल्ला हैं और एक अब्दुल्ली हैं जिनको बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बेकार में व्लॉग्स बनाते रहते हैं, पराई शादी में दीवाने होते रहते हैं। लेकिन खैर ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम तो बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। हमें अल्लाह ने आवाज दी है, अल्लाह ने हमें एक टूल दिया है सोशल मीडिया का जिसके थ्रू हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो वो तो हम करते रहेंगे, हमारा काम है। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो सानू की। मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी को एक और कोर्ट डेट मिल गई। पूरा पाकिस्तान काफी ज्यादा अफसरदा था। वेल एटलीस्ट जो भी इंसान थे उन लोगों को बहुत दुख था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोग, मुझ जैसे लोग, हम लोगों को भी बहुत अफसोस था। मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान के जजेस यहाँ के जजेस की तरह बिल्कुल आजाद होते हैं, उन पे गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता, उन पे और किसी का प्रेशर नहीं होता, बल्कि वो तो इतने प्योर होते हैं कि वो रिश्वत तक नहीं लेते हैं। तो अगर आप भी पूरी दुनिया के जजेस की तरह ऐसे ही मासूम और ऐसे ही बिल्कुल प्योर हैं, तो भाई आपको देर किस चीज की लग रही है? आखिर क्यों आप इतनी देर लगा रहे हैं? जब बच्ची विलिंग है, माँ बाप उसके लेटर्स आपको दिखा रहे हैं, सील्ड आपके पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आपके पास शेल्टर होम की रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर आपको किस चीज के स्पीड बम्प्स हैं, रोड ब्लॉक्स किस चीज के हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप जो हैं वो इस लीगल सिस्टम का हिस्सा है यार। आप तो इस चीज को, प्रोसेस को समझते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि दूसरी साइड जो है वो कितनी रुकावटें क्रिएट करती है, दूसरी साइड जो है वो कौन कौन सी चालें चलती है। आप तो ये सारा प्रोसेस जानते हैं क्योंकि आप जो हैं इस प्रोसेस के बीच में बैठे हुए हैं। आप न्यूक्लियस है ना इस प्रोसेस का, आपके इर्द गिर्द ये सब घूमता है। आप तो दिन रात सुबह शाम ये सब चीजें देखते ही रहते हैं। You understand it, you know the system, you are the system। तो आपको क्यों देर लग रही है ये चीज समझने में कि आपके साथ खेला जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आप इस्तेमाल होना चाह रहे हैं इन लोगों के हाथों? और अगर आप इस्तेमाल होना चाह रहे हैं तो किस कीमत पे इस्तेमाल हो रहे हैं आप? फिर जज साहब, मैं ये भी सोचती हूँ कि यहाँ पर दो फैमिलीज हैं, राइट? एक है दुआ की फैमिली और दूसरी है जहीर डेंगी मच्छर की फैमिली। अब दुआ की फैमिली जो है वो बैठ के सफर कर रही है, वहां पे वो लोग सेपरेटेड हैं, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वो बच्ची एक कैद के अंदर है। शेल्टर होम कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग जगह तो है नहीं, राइट? एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना, रूटीन की एक्टिविटीज, उन्होंने जो कहा वो आपने करना है। काइंड ऑफ लाइक प्रिजन, राइट? जैसे जेल में एक रूटीन होती है कैदियों की, वैसे ही उसकी भी एक रूटीन है। तो वो बेसिकली जेल के अंदर है, जबकि उसने तो गुनाह किया ही नहीं है, जबकि वो विक्टिम है, किडनैप वो हुई है, लेकिन जेल में सजा वो भुगत रही है। और दूसरी तरफ है वो फैमिली जहां पे गुनाह हुआ है, जहां पे किडनैपिंग हुई है, वो मुबैना तौर पे ही क्यों ना हुई हो, लेकिन वो लोग बाहर हैं, इंजॉय कर रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं और बन कबाब खा रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। दोनों बेटे और उनकी मामा डार्लिंग एक साथ हैं, आजादी से आते हैं, आजादी से जाते हैं। भाई जब दिल करता है उठते हैं, जब दिल करता है सोते हैं। फेक आईडीज बना बना के यूट्यूबर्स के अकाउंट्स पे जा जाके मैसेजेस करते हैं, वो भी हेट मैसेजेस करते हैं। इनको तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। ये नाइंसाफी क्यों है जज साहब? ये सवाल आपसे है, क्योंकि सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर है। अगर इनजस्टिस होगा तो वो आपकी तरफ से होगा। जज साहब, अगर आपकी अदालत में भी इंसाफ हो रहा होता तो आपको चाहिए था कि इन तीनों को भी आप अलग अलग शेल्टर होम्स में डालते और बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड रखते। उनको एक टाइम पे सोना होता, एक टाइम पे उठना होता, जो शेल्टर होम इनको देता वो खाना खाना होता। ये भी खिड़कियों से बर्ड्स को उड़ते हुए देखते और सोचते हम कब आजाद होंगे यहाँ से, फिर मैं देखती हूँ कैसे तारीख पे तारीख लेते हैं। अब हम आते हैं उन लेटर्स की तरफ। मेहदी काज़मी ने आज मजबूर होके अपनी बेटी के लिखे हुए कुछ लेटर्स जो हैं वो मीडिया को दिखाए। उसके ऊपर भी एतराजात उठाए गए कि ये लेटर हैंडराइटिंग उसकी नहीं है, ये ड्राइंग उसकी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। यू नो हाउ इट गोज। मैं गौर से सुन रही थी। आपने कहा था ना कि मेहदी साहब लेटर्स प्लीज पब्लिक कर दीजिए, कम्युनिटी पे लगा दीजिए किसी के। जिस दिन आप वो लेटर्स कम्युनिटी पे लगाएंगे हम उसी दिन उसका फोरेंसिक करा लेंगे। और अब आप खुद ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट बन चुकी हैं। अब आप बैठ के कह रही हैं ये देखो जी, ये एच ऐसे लिखा हुआ है, जी ऐसे लिखा हुआ है, वो कर्सिव में नहीं लिखती है, वो तो खुला खुला लिखती है। आप अजीब किस्म की औरत हैं।
आप जाइए, जाके फोरेंसिक कराइए, थोड़े से पैसे खर्च करिए और फिर जब फोरेंसिक करा लेना तो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आती है प्लीज उस रिपोर्ट को जरूर पब्लिश करिएगा, उसमें कुछ ब्लर आउट नहीं होना चाहिए। ओके, फोरेंसिक जहां से कराया है उस कंपनी का पूरा नाम, एड्रेस, हर चीज हमें वाज़े तौर पे दिखनी चाहिए ताकि हम भी जाके अपनी तसल्ली कर सकें ना कि सही जगह से आपने फोरेंसिक कराया है या नहीं। क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप तो अपने घर में बैठ के फोरेंसिक की पूरी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब हो जाए बात थोड़ी सी उन तस्वीरों की। जी हाँ, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनसे तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी यार। वो जो बच्ची अपने माँ बाप का हाथ पकड़े के खड़ी हुई थी, अपनी बहनों का हाथ पकड़ के खड़ी थी, वो वाली तस्वीरें में तो वो बहुत क्यूट लगी। उसके बदले में आपने हमें कुछ और तस्वीरें दिखाई। अगर आपके पास वो तस्वीरें पहले से रखी हुई थी जो कि आप क्लेम करती हैं आपके पास रखी थी, तो क्यों नहीं दिखाई पहले से? आप तो वो शय हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज इसकी रखी हुई हो तो आप तो फट से दिखा देती हैं। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, एक एक्टर जो होता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है। सो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, लेकिन हाँ, आपकी हैंड राइटिंग जो है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वो हैंड राइटिंग आपकी थी या आपके हस्बैंड की थी? अच्छा जी, जाफरी साहब की एक बड़े मजे की बात है, वो मुझे तो कह रहे हैं कि जी मैं अब्दुल्ली हूँ और सोहराब बरकत जो है वो अब्दुल्ला है और हम दोनों जो हैं वो पराई शादी के अंदर दीवाने हुए हैं। लेकिन उनका उन मैडम के बारे में क्या ख्याल है कि वो किसकी शादी में दीवानी हुई हुई हैं? क्योंकि ताल्लुक वास्ता तो उनका भी नहीं है। जाफरी साहब तो चलें ठीक है, वो ठहरे वकील, अगर वो दीवाने हुए हैं तो ठीक है, बनता है जी, वकील तो दीवाने होते ही हैं, तो वो दीवाने हैं तो पागल हैं, ठीक है जी, बनता है, वो वकील हैं। लेकिन जी दूसरी मैडम जो है वो तो एक यूट्यूबर है, तो वो क्यों दीवानी हुई हुई है? जाफरी साहब बताएं ना। और वो मैडम यूट्यूबर जो है वो एक कमाल की अदाकारा है यार। पहले जब सोहराब बरकत उनको अदाकारा अदाकारा कहते थे तो मेरा उनसे एक इख्तिलाफ होता था, मुझे होता था कि यार इनका दिमाग खराब है, ये उन्हें अदाकारा अदाकारा कह के इनका दिमाग आसमान पे चढ़ा देते हैं। कहाँ से अदाकारा हैं, कहाँ से एक्टिंग आती है इनको? फ्लॉप एक्ट्रेस कहलाने के लायक भी नहीं है ये। लेकिन अब तो मैं भी मान गई हूँ भाई, सलाम है इनकी अदाकारी को, सलाम है इनकी एक्टिंग को। इनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि इनकी ऑडियंस जो है ना वो अब तक इनकी एक्टिंग को देख देख के बेवकूफ बनी हुई है। और मैं इस कंक्लूजन के ऊपर आई हूं कि जो ऑडियंस इनकी है वो हमेशा बेवकूफ ही रहेगी, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल और इनकी मुर्गियों का आईक्यू लेवल बिल्कुल सेम है। अगर ये मुर्गियों का पिंजरा खोल के अपने हाथ में उनका खाना लेके अंदर जाएंगी तो इनकी मुर्गियां क्या करेंगी? वो तो दौड़ी दौड़ी चली आएंगी जल्दी से खाना खा के, उन पे ट्रस्ट करेंगी, है ना? उनको क्या पता कि जैसी वो करीब आएंगी ये उनका गला पकड़ेंगी, जोर से दबाएंगी, उनको बाहर निकालेंगी, फिर ज़िबा करेंगी और उसके बाद फ्राई करके खा जाएंगी उन्हें। उसी तरह से ये अपनी मासूम ऑडियंस को भी अपने हाथ से झूठ पे झूठ पे झूठ खिलाती रहती हैं। और ये बेवकूफ जो हैं ये समझते ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। या तो ये समझते ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है, या फिर ये अपर लेवल से इतने ज्यादा फारिग हैं कि ये समझना ही नहीं चाहते। इस लाइव सेशन के अंदर ये भी बोला गया कि वो बच्ची जो है वो इतनी शाय है, इतनी शाय है कि वो जाके जज साहब से कुछ बोल ही नहीं सकती। या अल्लाह, आपकी मैं ऑडियंस को ये बात बोल रही हूँ, इनकी कोई बात आपको गलत नहीं लगती है तो आप अपने आईक्यू को मुर्गियों के लेवल से प्लीज थोड़ा सा ऊपर उठाइए और इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आज इन्होंने ये फरमाया कि जो बच्ची है वो बहुत शाय है। तो जनाब आली, आपने कुछ अरसे पहले फरमाया था, बल्कि आप फरमाती आ रही हैं कि बच्ची तो बड़ी बोल्ड है। तो अब आप बता दीजिए प्लीज, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए एक दफा, क्या वो शाय है या वो बोल्ड है? जब आपका दिल करता है तो आप उसे शाय कर देती हैं और जब आपका दिल करता है तो आप उसे बोल्ड कर देती हैं। आप उसे चाबी भरती हैं, जैसे चाहती हैं वैसी हो जाती है वो। सीन क्या है यहाँ पे? आखिर वो है कैसी? क्योंकि मिली तो आप है ना उससे, जानती तो आप हैं उसे, हम में से तो कोई नहीं जानता उसे, ना हम कभी मिले हुए हैं। तो जो आप कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा। जब आप बोलेंगी वो बोल्ड है, हम मान जाएंगे कि वो बोल्ड है। जब आप बोलेंगी वो शाय है, हम मान जाएंगे कि वो शाय है। लेकिन हम कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आईक्यू लेवल आपकी मुर्गियों के जितना है बिल्कुल नहीं है, हमारा नहीं है, लेकिन आपकी ऑडियंस का शायद है। आई एम प्रीटी श्योर इस व्लॉग के बाद कुछ कुकड़ जो है वो पूरी तरह से जल के तिक्के बन चुके होंगे। कुछ कुकड़ों की आईक्यू लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आके इंसानों की आईक्यू लेवल के बराबर पहुंच चुका होगा। मेहदी काज़मी साहब और साइमा काज़मी, मेरा एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए, अपनी हिम्मत मत तोड़िएगा।
आपकी हिम्मत, आपका हौसला जो है वो आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एक तरह से हमारे लिए भी जरूरी है। हम पहले भी आपके साथ थे और हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपकी बेटी साथ खैरियत के आपके पास नहीं आ जाती, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। नो मैटर व्हाट एनीबॉडी एल्स सेज, हम आखिरी वक्त तक आपके साथ हैं। विद दैट आई एम गोना गो नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।